सही अर्थ में सेवक होके करता पड़ी। धर्म की मर्यादा है, उसका पालन करना है। निर्बंधा बंधा है। जो अपने ऊपर धर्म की मर्यादा को नहीं रखता है, धर्म की मर्यादा में अपने को बांध के नहीं रखता है, वह कर्मों के बंधन में, जम की बंधन में, संसार शरीर के बंधन में पड़ा रहता है, आवागमन के बंधन में पड़ा रहता है, जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है, दुख भोगता है। लेकिन जो अपने को गुरु के ज्ञान में रखता है, धर्म की मर्यादा में रखता है, यम नियम अभी स्वामी जी कर रहे थे, क्या है यम नियम? वही मर्यादा है जिसमें हमको बंध के रहना है। यह हमारा बेसिक ज्ञान है। तो जो अपने को धर्म की मर्यादा में, गुरु ज्ञान की मर्यादा में, शास्त्र की मर्यादा में बांध के नहीं रखेगा, वो कभी जन्म मरण और यम के बंधन और दुख के बंधन और कर्मों के भोग के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। वो कभी निर्बंधा नहीं है। तो निर्बंधा बंधा है, बंधा निर्बंध है। तो मर्यादा में अपने को रखा, वह बंदों गुरुपद बंद कृपा सिंधु रूप हरि महामोह संबंध जासु वचन कर। तो उसकी गुरु कृपा होगी, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा होगी और मोक्षानुभूति, परमात्मा अनुभूति होगी। जो अपने को फ्री छोड़ के रखा है, न खान पान का, न सोने जगने का, न मानवोचित कर्म का, न शास्त्रोचित आचरण है उनके, ऐसे लोगों की कोई मुक्ति नहीं हो सकती। और संसार की सेवा करते हुए भी उसमें कर्तापन का बोध है, अहंकार में। मुझे स्वामी विवेकानंद की एक बात बहुत अच्छी लगती थी। वो कहते थे, किसी दुखिया की सेवा करने के बाद अगर तुम्हारे मन में भाव आता है कि मैंने इसकी सेवा की है, तो आपने सेवा को नहीं समझा। आप उसकी सेवा करके अगर आपके अंदर अहोभाव आता है कि ईश्वर ने मुझे इसकी सेवा करने का अवसर दिया, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इसकी सेवा का सौभाग्य मिला, तो सेवा, तो सेवा। और सेवा करके अगर अपने में अहम भाव आता है, तो कहते हैं तब सेवा नहीं, सेवा नहीं। तो अपने अंदर के कर्तापन को, अहंकार की भावना को गलित कर देना, ये बिना अध्यात्म के संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। और सदगुरु महर्षि में ही प्रमाणित करते हैं कि जो सेवा बिना ईश्वर भक्ति की होती है ना, वो सेवा अपवित्र होती है। जिस सेवा में भगवान के प्रति आपका समर्पण भाव नहीं है, वो सेवा अपवित्र होती है, उससे अहंकार पैदा होता है। इसीलिए जो समाज सेवा का काम करते हुए परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, वे समाज सेवक बाद में जो है ना भ्रष्ट हो जाते हैं। पद भ्रष्ट, पद मिल गया तो पद भ्रष्ट, अहंकार हो जाता है ना उनको। भक्ति की भावना, हृदय की शुद्धि के लिए ये जो साधन भजन है बहुत जरूरी। इसीलिए हर बात में कहते हैं ना, तन काम में मन राम। जिसका ऐसा प्रवृत्ति बन गया ना, उसकी सेवा प्रवृत्ति, और सेवा से सद्गुण है आपके, जिससे जीवन सफल हो। और जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन काम। तो परमात्मा का अनुशासन मानना, परमात्मा का सेवक। हमारे, मैं अपने जन्मभूमि के तरफ था, तो उधर सीमांचल का क्षेत्र है वो, तो राम भगवान का ये रामनवमी का अवसर था, बहुत बड़ा जुलूस निकला था। तो मैंने
एक लड़के को देखा, हमारे परिचय का था, हम गाड़ी से निकल रहे थे, हाथ में झंडा लिए हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहा था। मैं देखा तो मुझे बड़ी मन में खुशी हुई। सामने मैंने उसको बुलाया, मिला, आया, मिला। मैंने बोला आज हम तुमको पहली बार जीवन में देखे किसी अच्छा काम, क्योंकि अपनी उदारता के लिए उस इलाके में उसका पहचान, उदारता जाओ तो लोग उसके बारे में शिकायत नहीं करें। तो फिर मैंने कहा तुम अच्छा काम में देखे, तुमको हमको बड़ी खुशी हुई, लेकिन अभी तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ। तुम इससे मत समझ लेना कि भगवान राम के पूरा भक्त हो गया। तुम अभी पहला क्लास नर्सरी में आए हो, एडमिशन लिए हो, यहाँ से तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो रही है। और पढ़ाई किस दिन पूरी होगी? किस दिन पूरे राम भक्त हो जाओगे? जिस दिन भगवान राम के कथनानुसार तुम्हारा जीवन है। राम ने जो एक आदर्श चरित्र समाज के सामने रखा, उस भगवान राम के आदर्श चरित्र को जब तुम अपने जीवन में उतार लोगे, उस दिन आप परमात्मा राम के भक्त हो जाओगे। तो नर्सरी में एडमिशन लियो, देखना फेल मत हो, फेल मत।